वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसकी एक एक्टिविटी होती है। कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी फंक्शंस और एक्टिविटी की स्टडी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स टॉपिक है चैप्टर 11, वो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है। इट मींस प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं लाइक रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब जो पार्ट्स हैं कुछ फंक्शंस करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, और वो एक्टिविटीज फंक्शंस को हमें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। वैसे तो प्लांट बहुत सारे फंक्शंस करता है, बट यहाँ पर हमें ओनली वन फंक्शन पढ़ना है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट एक एक्टिविटी है जो प्लांट शो करता है। ट्रांसपोर्ट क्या क्या कर सकता है प्लांट? वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। देन ट्रांसपोर्ट होने के बाद में जो भी मटेरियल या सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हुआ है उसका आगे चल के कुछ यूज होता है प्लांट्स के अंदर और वो पर्टिकुलर फंक्शन करता है। तो इट मींस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें पढ़ने हैं कुछ मिनरल्स, वाटर एंड फूड। ये तीन सब्सटेंसेस को हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। अब आगे प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे आप एटम बॉम्ब को समझते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था तो क्या हुआ था? वो बॉम्ब जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद उसमें से कुछ रेडियो एक्टिविटी हुई, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एमिट हुए। और ये मटेरियल्स इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल थे, जो हमारी बॉडी सेल्स होते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल, डीएनए के अंदर जो बेसिस थे, उस लेवल तक इस रेडियो एक्टिव मटेरियल ने इफेक्ट किया और इसके कारण से जेनेटिक डिफेक्ट्स आने लगे। अब आप सोचोगे एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट से प्लांट फिजियोलॉजी में या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में क्या मतलब है? जिस टाइम पर ये हुआ, जो एटम बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ, उस समय एक साइंटिस्ट या एक रिसर्चर थे जो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? केमिस्ट्री सब्जेक्ट में वो पीएचडी कर रहे थे और एक कॉलेज में पढ़ाने भी जाते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करके प्लांट्स में पता लगाऊं कि प्लांट्स के अंदर क्या एक्टिविटी होती है। ऐसा हर कोई सोच नहीं सकता कि हम इस मटेरियल का यूज कहीं पे कर सकते हैं, बट हाँ, वो जो एक आदमी थे वो पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया और उनका नाम था मेल्विन केल्विन, एम केल्विन। तो ये साइंटिस्ट प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इन्होंने पहली बार रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया किसमें? प्लांट्स में, उसकी एक्टिविटीज को पढ़ने के लिए, उसके फंक्शंस को पढ़ने के लिए। और उन्होंने बताया जो एक प्लांट होता है, सपोज ये एक प्लांट है, इसकी लीव्स है, इसकी यहाँ पे रूट्स है। अगर इस प्लांट को सनलाइट मिल जाती है तो ये अपने रॉ मटेरियल के साथ सनलाइट को मिला के फूड बनाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये किसने बताई थी? मेल्विन केल्विन ने। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, आपको याद होना चाहिए। एम केल्विन प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। प्लांट्स एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स के पास कुछ रॉ मटेरियल होता है, वो सनलाइट से लाइट रेज लेता है। लीव्स में, जो इसकी प्लांट्स की लीव्स होती है, इसके अंदर थैलोकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो थैलोकॉइड्स में जाकर रेस ये फूड प्रिपेयर करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ फूड क्या होता है? शुगर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड वाटर बनाता है। फाइन, तो ये एक प्रोसेस हो गया किसका? प्लांट का। और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं प्लांट का? पहला तो हो गया फोटोसिंथेसिस करके वो फूड प्रिपेयर कर लेगा। अब खाना बन गया है, फूड
प्लांट के अंदर, तो वो अब क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा, हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक प्लास्टिड होता है अमाइलोप्लास्ट। तो जो भी खाना बनता है प्लांट के अंदर वो अमाइलोप्लास्ट में जाके स्टोर हो जाता है। क्या खाना केवल स्टोर करने के लिए ही बनता है? नहीं, उसको यूज होना भी जरूरी है। सपोज यहाँ पर फूड प्रिपेयर हुआ है लेकिन इसका यूज इस वाली लीफ पर है, ये यहाँ वाली ब्रांच पर है, तो इस फूड को क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी एक एक्टिविटी हो गई जो प्लांट शो करता है। देन खाना बनाने के साथ साथ इसको वाटर की भी जरूरत होती है, प्लांट्स को मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो वो कहाँ से मिलेगा? क्या हम इस प्लांट के ऊपर से बारिश कर देंगे तो क्या लीव्स में से वाटर चला जाएगा प्लांट्स में? नहीं जाएगा। प्लांट्स को पानी देने के लिए क्या चाहिए, सॉइल। हम सॉइल में पानी देंगे, पानी सॉइल से नीचे पर्कुलेट होके जाएगा। देन जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। इसी पानी के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लाइक जब हमें भूख लगती है या प्यास लगती है तो हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, पानी भी मुंह में डालते हैं। तो खाना और पानी को स्टमक तक पहुंचना होता है, तो वो कैसे जाता है? थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। इट मीन्स पानी को स्टमक तक पहुंचाने के लिए या पूरी तरीके से खाना को डाइजेस्ट करने के लिए एक एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत होती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल से खाना और पानी मूव होके जाता है, ट्रांसपोर्ट होके जाता है। उसी तरीके से एक प्लांट के अंदर भी कुछ ऐसा पार्ट होना चाहिए लाइक हमारी एलिमेंट्री कैनाल की तरह, जो ये यूज कर सके ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो प्लांट्स के अंदर होते हैं क्या, वैस्कुलर टिश्यूज। और वैस्कुलर टिश्यूज में दो इंपॉर्टेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों वैस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं प्लांट की ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो या फूड का ट्रांसपोर्ट हो। अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो 2 टाइप्स का है। इट मीन्स 2 टाइप्स के सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहला सब्सटेंस क्या हो सकता है? सबसे पहला होता है फूड और सेकंड होता है वाटर या मिनरल्स। मिनरल्स हमेशा वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। फर्स्ट फूड को देखते हैं। जो फूड होता है वो प्लांट के लीफ पार्ट में सिंथेसाइज होता है या लीफ पार्ट में प्रिपेयर होता है। तो इट मीन्स अगर ये प्लांट है तो ये यहाँ की लीव्स हो गई प्लांट की, यहाँ पर ये फ्लावर हो गया और यहाँ पर ये रूट्स हो गई। तो लीफ में यहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हो रहा है टॉप टू ऑल, यानी कि टॉप पार्ट पे बन रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं टॉप एंड बॉटम, जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का वो टॉप हो गया, सॉइल के नीचे जो रूट सिस्टम हो गया वो बॉटम हो गया। तो टॉप में बनता है फूड और वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर एंड मिनरल्स हमेशा बॉटम टू टॉप जाते हैं। इट मीन्स वो रूट से ट्रांसपोर्ट होते हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो कोई भी तरह के प्लांट्स हो, ऑल दी प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी सब्सटेंस का वो 3 लेवल्स पे होता है, 3 लेवल्स पे। कैसे? ट्रांसपोर्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? यहाँ पे 3 पार्ट्स में। इसको समझने के लिए सबसे सिंपल वे में हम बात करते हैं एक सेल की, एक प्लांट सेल की। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट होगा तो प्लांट्स के अंदर होगा, तो लीव्स से क्या रूट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा? नहीं, लीव्स के अंदर जो सेल्स होंगे उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो मूव होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? प्लांट सेल की। तो आप कुछ भी टॉपिक समझ रहे हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में तो सेल्यूलर लेवल तक समझना है आपको, सेल्यूलर लेवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट के अंदर 3 लेवल्स में होते हैं। मैंने यहाँ पर एक बनाया, ये रहा एक सेल। यहाँ बना दिए मैंने ये 2 सेल। अगेन यहाँ पे मैंने बना दिए 2 सेल। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है। फर्स्ट वाले में एक ही सेल है, यहाँ पे 2 सेल थोड़े पास में है और थर्ड में 2 सेल्स बहुत दूर दूर है। अब मुझे ये प्लांट सेल्स तो बन गए मेरे। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट पढ़ना है।
तो ट्रांसपोर्ट कोई मटेरियल का हो रहा है या कोई सब्सटेंस का हो रहा है। अगर पहले वाले की बात करें, यहाँ पर ही कुछ मटेरियल सिंथेसाइज हुआ उसी सेल के अंदर और सेम सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो गया दूसरी जगह पर। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकेंड के अंदर भी क्या ट्रांसपोर्ट होगा, फर्स्ट सेल के अंदर कुछ सिंथेसाइज हुआ और ये थोड़ी सी दूर वाले सेल पे पास में ही है, उसके पास में ट्रांसपोर्ट हो गया। थर्ड वाले में यहाँ पर सिंथेसाइज हुआ कुछ मटेरियल ABCD जो भी है और उसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ा बहुत दूर जाकर। तो ये 3 लेवल हो गए। ट्रांसपोर्टेशन हुआ तीनों प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट हुआ। किस बेसिस पे डिफरेंट हुआ, उनके डिस्टेंस के ऊपर। तो पहला वाला हो गया विद इन सेम सेल के अंदर हो गया क्या, ट्रांसपोर्ट। तो ये हो जाएगा वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक ही सेल सेम सेल के अंदर बना और सेम सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया। ये हो जाएगा, ये वेरी है तो ये ओनली क्या हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और ये हो जाएगा क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये वाला पॉइंट इतना सही समझना है, इसको भूल जाओ। अब आ जाते हैं किस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे। जो लॉन्ग डिस्टेंस है यानी कि बहुत दूरी तय करनी है आपको। अगर आपको अपने घर से बाजू वाले घर में जाना है या एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो आप चल के जा सकते हो, लेकिन आपको घर से मार्केट बहुत दूर जाना है, वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या करोगे, बाय वॉक जाओगे क्या, नहीं, साइकिल लोगे, बस लोगे, स्कूटर लोगे, स्कूटी लोगे, बाइक लोगे, कार लोगे, या आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो आप ट्रेन लोगे, या दूसरी कंट्री जाना है या बहुत दूर स्टेट में जाना है तो एरोप्लेन भी ले सकते हो। तो सेम अगर एक प्लांट सेल के अंदर सिंथेसाइज मटेरियल को दूसरे सेल की तरफ जाना है जो बहुत दूर है, तो उसको भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो वो किसको यूज करता है, वैस्कुलर टिश्यूज को, जो उसके लिए बस, ट्रेन, स्कूटर, स्कूटी का काम करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज कौन होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये 2 टिश्यूज हेल्प करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर। आ गया ये वाला पॉइंट, क्लियर हो गया। अब देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को। इसको लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसके अंदर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है लाइक एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, आपको जस्ट वॉक करके जाना है। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट होता है डिफ्यूजन, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन क्या है, एक टाइप का ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन के अंदर किसी भी प्लांट सेल के अंदर अगर लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होना है, ये जो मटेरियल सब्सटेंस मैंने बताए थे, ये आइदर लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है तो या तो लिक्विड ट्रांसपोर्ट होगा या गैसेस ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन के अंदर डिफ्यूजन हमेशा होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाई टू लो, हाई टू लो का मतलब क्या है, अगर ये एक सेल है और ये दूसरा सेल पास में बना हुआ है, यहाँ पर कुछ मटेरियल बना जिसका नाम क्या है, ए यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और इसको जाना है दूसरे सेल के पास में, तो कॉन्सेंट्रेशन ए का यहाँ पे सपोज है यहाँ पर 20 नंबर में ए सब्सटेंस प्रेजेंट है और दूसरे सेल के पास में यही सब्सटेंस जो है ओनली 5 प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, ये 5 प्रेजेंट है। तो ये 20 से 5 की तरफ जाएगा, हाई टू लो की तरफ ए सब्सटेंस मूव होगा, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को और डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है। सेकेंड पॉइंट होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब ये क्या होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म समझते हो, एक सेल होता है, न्यूक्लियस होता है, जो बाकी का स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस बना हो, दूसरी जगह मूव होना चाह रहा है, तो अगर ये साइटोप्लाज्म धीरे धीरे मूव होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपकी मम्मी ने आपके लिए एक टिफिन पैक किया है, आपने बोला कि मुझे दाल चावल खाना है आज स्कूल के लंच में, तो आपकी मम्मी ने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। एक तरफ आपकी मम्मी ने राइस रख दिया और एक तरफ दाल रख दी। वैसे तो पता है ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और एयर टाइट पैक कर दिया,
जब तक आप इसको स्कूल में लेके जाओगे तब तक ये आपका बॉक्स, जो आपका एक सेल है, इसके अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म मटेरियल पड़ा है ये मिक्स होता रहेगा, क्योंकि आप मूव होते रहोगे। और जब आप अपना टिफिन खोलोगे तो आपको दाल और चावल अलग अलग नहीं मिलेंगे, आपको एक साथ मिलेंगे, दाल चावल मिक्स हो चुके होंगे। तो ये हो जाती है आपकी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जब एक सेल इस तरीके से मूव करता है अपने साइटोप्लाज्म, तो उसके अंदर का जो भी सब्सटेंस होता है वो अपनी जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है, तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वो होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो शॉर्ट डिस्टेंस की मानी जाती है। और सेकेंड क्या होता है, डिफ्यूजन। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट 3 लेवल पे होता है, विद इन सेम सेल के अंदर, तो वेरी शॉर्ट, एक सेल से दूसरे सेल जो कि काफी पास में होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ता है, वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का इंट्रो पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को।